हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन पार्ट 5। आज का वीडियो सीटेट और टेट एग्जाम्स का ब्रेन यानी दिमाग है। आज हम उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, सोशलाइजेशन और थिंकिंग स्किल्स। अगर आपने ये समझ लिया कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या फ़र्क है और असेसमेंट का नया पैटर्न क्या है, तो आप पेडागॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नोटबुक तैयार रखें क्योंकि हम पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति पर आधारित है और इसे प्रोफेसर यशपाल की कमेटी ने तैयार किया है। 5 मुख्य सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स। पहला, लाइफ आउटसाइड स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा, रोट लर्निंग, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। तीसरा, करिकुलम एनरिचमेंट, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना होकर बच्चों के चहुमुखी विकास पर आधारित होनी चाहिए। चौथा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, परीक्षाओं को लचीला बनाना और क्लासरूम एक्टिविटीज से जोड़ना। पांचवा, डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, बच्चों में देश के प्रति आस्था और प्रजातांत्रिक मूल्य पैदा करना। इंपॉर्टेंट सजेशंस। भाषा, मल्टीलिंग्वलिज्म यानी बहुभाषिकता को एक संसाधन यानी रिसोर्स मानना चाहिए और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाना चाहिए। गणित, गणित का मकसद बच्चों की सोच का गणितीकरण यानी मैथमेटाइजेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन सिखाना नहीं। सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री को बच्चों के अतीत यानी पास्ट से जोड़ना चाहिए और सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ाना चाहिए। नंबर 2, एनईपी 2020। ये 21st सेंचुरी की पहली शिक्षा नीति है जिसे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। इसने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। 5 पिलर्स, इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। एक्सेस यानी पहुंच, इक्विटी यानी समता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। असेसमेंट शिफ्ट, एनईपी 2020 कहता है कि हमें समेटिव यानी योगात्मक से फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक या सतत मूल्यांकन की तरफ बढ़ना चाहिए। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होना चाहिए जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन्स शामिल हों। एफएलएन, क्लास 3 तक बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आ जाना चाहिए। नंबर 3, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। समाजीकरण वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम समाज की भाषा, संस्कृति और मूल्यों को सीखते हैं। एजेंसीज यानी अभिकरण, प्राथमिक यानी प्राइमरी, परिवार सबसे मेन है। इसके अलावा पड़ोसी और रिश्तेदार भी प्राइमरी एजेंट होते हैं। लोग अक्सर रिश्तेदारों को सेकेंडरी समझते हैं लेकिन ब्लड रिलेशन वाले प्राइमरी होते हैं। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, स्कूल, मीडिया और धार्मिक संस्थान सेकेंडरी एजेंसीज हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव, परिवार और स्कूल एक्टिव है लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय एक पैसिव एजेंसी है क्योंकि वहां डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं होता। नंबर 4, थिंकिंग एंड रीजनिंग, चिंतन और तर्क। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस है। इसके मुख्य प्रकार हैं। पहला, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन, जब किसी समस्या का सिर्फ एक सही हल हो, जैसे भारत की राजधानी क्या है, ये इंटेलिजेंस से जुड़ा है। दूसरा, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, जब एक समस्या के कई हल हों, जैसे अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा, ये क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता से जुड़ा है। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन, किसी बात को मानने से पहले उसके गुण दोष यानी प्रोज कॉन्स को परखना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। चौथा, इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमन, विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम, ये बेस्ट मेथड माना जाता है। पांचवा, डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन, सामान्य से विशिष्ट या नियम से उदाहरण। छठा, मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान, चिंतन पर चिंतन करना, अपनी सोचने की प्रक्रिया पर विचार करना। नंबर 5, लैंग्वेज वर्सेस थॉट। इस टॉपिक पर 3 बड़े साइकोलॉजिस्ट्स के अलग अलग विचार हैं। जीन पियाजे, इनका मानना है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में, विचार भाषा को निर्धारित करता है। लेव वाइगॉट्स्की, इनका मानना है कि शुरू में 2 साल तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर मिल जाते हैं, भाषा विचार को गाइड करती है। नोम चॉम्स्की, इन्होंने कहा कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात यानी इन्नेट होती है। बच्चों के दिमाग में LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है।
नंबर 6, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 डोमेन्स में बांटा है: कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावनात्मक और साइकोमोटर यानी क्रियात्मक। कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक, इसके 6 चरण यानी स्टेप्स हैं। पहला, नॉलेज यानी ज्ञान, याद करना। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध, समझना। तीसरा, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यूज करना। चौथा, एनालिसिस यानी विश्लेषण, तोड़ना। पांचवा, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, जोड़ना या क्रिएट करना। छठा, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, जज करना। एंडरसन रिवीजन 2001, इन्होंने नाउन्स को वर्ब्स में बदल दिया और क्रिएटिंग को सबसे टॉप पर रखा। पुरानी टैक्सोनॉमी में नाउन थे, नई में वर्ब है। नया सीक्वेंस नीचे से ऊपर: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। याद रखें, क्रिएटिंग यानी निर्माण करना सबसे टॉप पर है, पहले इवैल्यूएशन टॉप पर था। नंबर 7, मोटिवेशन साइकिल। ये एक साइकिल में चलता है जो नीड से शुरू होता है। पहला, नीड, सबसे पहले जरूरत जैसे भूख आती है। दूसरा, ड्राइव, नीड से ड्राइव पैदा होती है जैसे भूख का एहसास। तीसरा, अराउजल, बॉडी एक्टिव हो जाती है खाना ढूंढने के लिए। चौथा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हम लक्ष्य की तरफ काम करते हैं। पांचवा, अचीवमेंट, लक्ष्य मिल जाता है, खाना मिल गया। छठा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, उत्तेजना शांत हो जाती है। नंबर 8, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास ना तो सिर्फ वंशानुक्रम यानी नेचर से होता है और ना सिर्फ वातावरण यानी नर्चर से। वुडवर्थ का कहना है कि विकास इन दोनों की अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन का परिणाम है। ये फॉर्मूला याद रखें: हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट। ये गुणा या प्रोडक्ट होता है, जोड़ या सम नहीं। रिवीजन कंप्लीट। अब देखते हैं आपको कितना याद है। इन 5 सवालों के जवाब कमेंट्स में लिखिए। NEP 2020 का नया स्कूल स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है? नंबर्स में लिखें। अगर एक बच्चा अगर मगर वाले सवालों के कई जवाब सोच पा रहा है तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है या डाइवर्जेंट? पब्लिक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय समाजीकरण की एक्टिव एजेंसी है या पैसिव? एंडरसन की नई टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, इवैल्यूएशन या क्रिएटिंग? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जवाब कमेंट्स में लिखें। ऑल द बेस्ट।